अनुप, अगर बात करें तो 4 साल के लंबे अंतराल के बाद आज हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को उनका स्थायी डीजीपी मिल जाए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर होता रहा है और इसमें कार्यवाहक डीजीपी लगातार उत्तर प्रदेश में बनते रहे हैं, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं वो असमंजस की स्थिति खत्म हो सकती, क्योंकि एक पैनल तैयार हो चुका है, पैनल बैठ चुका है। पैनल में पहले यहाँ उत्तर प्रदेश से नाम भेजे गए थे, जिसमें रेणुका मिश्रा का नाम पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर आलोक शर्मा का नाम था कि सीनियर आईपीएस हैं, उनका ये तमाम ऐसे नाम है चर्चा में चल रहे हैं। इसलिए अब इस देखने वाली बात होगी कि जो पैनल बैठेगा इसमें किस तरीके से उनके सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि जब डीजीपी का चयन किया जाता है तो उसमें कई तमाम जो है सीनियरिटी देखी जाती है, उसके साथ साथ पूरे कार्यकाल का किस तरीके से काम रहा है, किस किस तरीके से उनके आचार विचार रहे हैं, कई पहलुओं पर उनकी प्रमाण पत्र चेक किए जाते हैं। यानी कहीं न कहीं जिसमें पैनल में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी उस पैनल में रहते हैं, जल सेना थल सेना के नायक वहां पर रहते हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि रहता है। तो पूरे पैनल के साथ साथ जब इस पर डिस्कशन होगा सभी के, हालांकि इस पे पूरे कई नामों पर चर्चा चल रही है, कई नाम यहाँ से भेजे भी गए हैं। इन नामों के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में कौन अगला डीजीपी होगा, किसको कमान सौंपी जाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग की, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, चर्चाओं का जो बाजार था, जो लगातार सरकार पे आरोप लग रहा था कि स्थायी डीजीपी नहीं मिल पाया, इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था, वो मुझे लगता है अब विराम लग जाएगा, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग खुद करते हैं और लगातार देखने को यह भी मिला है कि कानून व्यवस्था पर छोटी से छोटी जो खबर होती या बड़ी खबर होती खुद संज्ञान लेते हैं और उस पर अपडेट भी करते हैं। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था खराब ना हो, बेहतर अधिकारी काम करने के लिए आए, जो योग्य हो और सीनियर अधिकारी हो, ये एक मंशा सरकार की रही है। और यही वजह है कि लंबे समय से जो कार्यवाहक डीजीपी की परंपरा थी, 4 साल कम से कम बीत गए, उसको लेकर सरकार ने खुद निर्णय इस पे लिए थे और कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। विपक्ष हमलावर होने के बाद अब 1 साल बचा है चूंकि सरकार का, और चुनावी साल ये कहा जाता है। तो ऐसे में जब नए डीजीपी का यानी परमानेंट डीजीपी का जब नियुक्ति हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बेहतर कानून व्यवस्था होगी। जो विपक्ष का जो एक तंज है सरकार पर, वो भी खत्म होगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है तमाम जो नामों पे चर्चा हो रही है, उनमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के डीजीपी के लिए चुना जाएगा। बिल्कुल अनुप, अगर बात करें तो तमाम आला अधिकारी जो हैं, गृह सचिव जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपीएससी की जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उसमें हिस्सा लेने, शामिल होने। अगर तीनों आईपीएस अधिकारियों का हम जिक्र करें तो रेणुका मिश्रा को जो है सबसे सीनियर बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रही है। पहले नंबर पर जो है उनका नाम माना जा रहा है। 1990 बैच की वो आईपीएस अधिकारी है। ऐसे में अगर रेणुका मिश्रा की हम बात करते हैं तो क्या कुछ उनकी मुख्य विशेषताएं हैं, किस तरीके से जो है, क्योंकि हाल ही में उन्हें प्रमोशन भी दिया गया था, डीजी उन्हें बनाया गया था, तो रेणुका मिश्रा को लेकर क्या कुछ जानकारियां आपके पास है? रेणुका मिश्रा एक बेहतर आईपीएस अधिकारी हैं, 1990 बैच की हैं। उन्होंने जहां पर उन्होंने काम किया जिस उसमें वो बेहतर काम से किया है और एक कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं। थोड़ा सा बीच में अभी उनका एक जब इसमें उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, जब उत्तर प्रदेश में 60,000 से पुलिस वैकेंसी जो भर्ती हुई है, वो उस समय रेणुका मिश्रा थी, यहाँ पर नियुक्ति में थी उस समय। जब उसमें उस समय पेपर लीक हुआ, वो पूरी व्यवस्थाएं रेणुका मिश्रा देख रही थी, पुलिस भर्ती बोर्ड में थी, अध्यक्ष थी। उसके बाद कहीं न कहीं उनको डीजीपी ऑफिस से अटैच कर दिया गया था और तब से अभी तक वो डीजीपी ऑफिस में ही अटैच हैं। उसके बाद अभी देखा उनको प्रमोशन भी मिला, क्योंकि काफी सीनियर आईपीएस हैं, काफी अनुभव रखती है पुलिस विभाग में, और जो भी काम पुलिस विभाग में उनको सौंपा गया है वो उसको बेहतर उन्होंने चलाया भी है। तो निश्चित रूप से वो अपने कद के हिसाब से, दूसरा महिला है, महिलाओं की जो सुरक्षा के साथ हिसाब से, महिलाओं के दुख दर्द के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश पे भी देखना होगा, क्योंकि महिलाओं को जिस तरीके से आरक्षण की बात होती है, तो मुझे लगता है अगर पूरा पैनल रेणुका मिश्रा को इस बार मौका देती डीजीपी को, तो एक मैसेज भी जाएगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं किसी से कम नहीं है, कंधा से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ में काम करती हैं और चलती हैं। एक महिला आईपीएस भी हैं, बेहतर काम करती हैं,
कानून व्यवस्था का उनका पूरा पकड़ है, किस तरीके से कानून व्यवस्था चलानी चाहिए, महिलाओं की कैसे सुरक्षा होनी चाहिए, अपराधियों पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध पर कैसे अंकुश लगना चाहिए। मुझे लगता है इन सब चीजों पर बेहतर काम करने वाली आईपीएस हैं, इसी वजह से उनका नाम भी रेस में है। आलोक शर्मा का भी नाम, आलोक शर्मा भी एक बेहतर आईपीएस के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। उन्होंने जहां भी जिस उसमें काम किया है, एक बेहतर तरीके से काम किया है। उनका जो काम करने का अंदाज भी बेहतर रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था और सरकार की तमाम परियोजनाएं हैं, उनको भी कहीं न कहीं धरातल पर उतारा है, सरकार की मंशा के हिसाब से काम किया है। तो योगी सरकार में वो भी गुड लिस्ट में है, और यही वजह है कि सीनियरिटी के हिसाब से दूसरे नंबर पर है और उनका भी नाम इस रेस में चल रहा है। मुझे लगता है तमाम जो पैनल जब आज बैठेगा तो उस पर डिस्कशन होगा, फिर वो पैनल निर्णय लेगा, और उसमें पैनल कुछ नाम भेजते हैं, यानी 3 नाम पैनल भेजता है कि इन नामों से उत्तर प्रदेश में कोई भी डीजीपी बना सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें उस निर्देश का वहां से जो पैनल आएगा उसमें चिन्हित करेंगे, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की कमान पुलिस विभाग को सौंप दी जाएगी। और निश्चित रूप से उसमें वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा, या फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर चलाना, या फिर अपराध पे कैसे अंकुश लगाना, इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद इस कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज एक कानून व्यवस्था को लेकर मॉडल बन चुका है, और बाहरी राज्यों में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है कि अपराधियों को पर कैसे अंकुश लगाया जाता है, अपराधियों को किस तरीके से धरपकड़ कर, आपने देखा किस तरीके से अपराधियों को उनको उसी तरीके से जवाब दिया गया है। तो इसके पहले की सरकारें आई गई, आपने देखा कि अपराधी किस तरीके से पुलिस का निशाना बनाते थे, आज पुलिस अपराधियों को निशाना बना रही है और अपराधी भाग रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अच्छी सोच की परिणाम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सोच है उसका परिणाम है। वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाओं का वो खुद संज्ञान लेते हैं, और ये वजह हुई कि उत्तर प्रदेश आए मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ और पूरे देश पे जाना जाता है। अन्य राज्यों में भी जब कभी चुनाव प्रचार होता है तब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाता है, अपराधियों को किस तरीके से कमर तोड़ी गई, अपराधी किस तरीके से ढेर किए गए, वो तमाम एक लिस्ट लंबी चौड़ी है जिसका एक जिक्र आता है। तो कुल मिला के आने वाले डीजीपी के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनौतियां होंगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव के चुनाव होंगे, शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी के भी चुनाव होने वाले हैं, और सबसे बड़ा जो 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर कहीं न कहीं बिल्कुल अनूप, अगर बात करें तो स्थायी डीजीपी जो है वो बेहद जरूरी हो गए हैं नियुक्त होने, क्योंकि 27 में चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, पंचायत के भी चुनाव होने हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं तो उनमें से आज किसके ऊपर मोहर लगती नजर आएगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।